नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Realme Narzo 70X 5G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन में सेटअप कंप्लीट करोगे उसके तुरंत बाद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। इन सभी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर आप अपने फोन को बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेटिंग्स। तो आइए दोस्तों, चेंज करते हैं इन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। इस फोन में आपको मिलता है डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर। अगर आप भी अपने फोन में इस फीचर को इनेबल करना चाहते हो तो आपको जाना है होम पेज पे, लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे होगा मोर का ऑप्शन, इस पे टैप कीजिए और फिर यहाँ पे आपको ऑन करने हैं दो ऑप्शंस। तो यहाँ पे है डबल टैप टू लॉक, इसे ऑन कीजिए। इसके अलावा नीचे आइए और यहाँ पे है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, आपको इसे भी ऑन करना है। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा तो आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करोगे तो आपका फोन अनलॉक तो हो जाएगा, लॉक भी खुल जाएगा, लेकिन आपको एंड में करना होगा स्वैप अप, तभी आप अपने फोन को यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने फोन में डायरेक्ट फेस अनलॉक को इनेबल कर सकते हो, मतलब कि आपको एंड में स्वैप अप नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, डिवाइस अनलॉक में, फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक में, फेस में, और यहाँ पे होगा एंटर होम स्क्रीन, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करोगे तो आपको अब एंड में स्वैप अप नहीं करना पड़ेगा, आपका फोन हो जाएगा डायरेक्ट अनलॉक, आप देख सकते हो बिना स्वैप अप किए। मान लो आपने अपने फोन को लॉक किया है, लेकिन ऐसे में कोई आकर आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे एक्सेस करना चाहेगा तो काफी इजीली एक्सेस कर सकता है। इतना ही किसी भी टॉगल को ऑन ऑफ कर सकता है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो जब आपका फोन लॉक होता है तब कोई भी इसे एक्सेस ना कर सके तो आप इसे लॉक स्क्रीन पे ब्लॉक कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, लॉक स्क्रीन पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन, आपको इस टॉगल को ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप अपने फोन को लॉक करोगे और कोई भी आकर आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे एक्सेस करना चाहेगा तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, आप देख सकते हो। जब आप अपने फोन को अनलॉक करोगे तभी इसे कोई भी एक्सेस कर पाएगा इस तरीके से। मान लो आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ है और अगर आप चाहते हो जब भी आपके फोन में कोई भी नई नोटिफिकेशन आए तो आपके फोन में डिस्प्ले ऑन हो जाए तो आप ऐसा भी इनेबल कर पाओगे। तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को और यहाँ पे होगा वेक स्क्रीन, आपको इस टॉगल को ऑन करना है। अगर आप किसी भी वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड को एंटर करोगे तो आपने गौर किया होगा पासवर्ड के लेटर कुछ मोमेंट के लिए शो करते हैं इस तरीके से। तो अगर बगल में कोई बैठा होगा तो जान पाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से पासवर्ड के लेटर शो ना करे तो आप इन्हें हाइड कर सकते हो हमेशा के लिए। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में और यहाँ पे होगा ये ऑप्शन शो पासवर्ड का, आपको इस टॉगल को ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप पासवर्ड को एंटर करोगे तो आपको पासवर्ड के लेटर शो नहीं करेंगे, अब आपको यहाँ पे शो करेंगे केवल डॉट्स एंड डॉट्स, इस तरीके से आप देख सकते हो। क्या आपको पता है अगर आप अपने फोन को लॉक करोगे लेकिन अगर फिर भी कोई चाहेगा तो आपके फोन को काफी इजीली पावर ऑफ कर सकता है और वो भी बिना पासवर्ड के। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने फोन को लॉक किया है, लेकिन अगर कोई भी आकर मेरे फोन को स्विच ऑफ करना चाहेगा तो काफी इजीली कर सकता है स्विच ऑफ, और वो भी बिना पासवर्ड के। तो अगर आप चाहते हो जब आपका फोन लॉक होता है तब कोई भी उसे बिना पासवर्ड के स्विच ऑफ ना कर सके तो आप ऐसा भी इनेबल कर पाओगे। तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को, बैक जाइए और यहाँ पे होगा मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे है रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, इसे ओपन करके इस टॉगल को ऑन कीजिए, अपने पिन को कंफर्म कीजिए। इसके बाद अगर आपका फोन लॉक होता है और कोई भी आकर आपके फोन को स्विच ऑफ करना चाहेगा तो स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा, उसे एंटर करना होगा आपके पासवर्ड को या फिर स्कैन करना होगा आपके बायोमेट्रिक को, तभी आपके फोन को स्विच ऑफ कर पाएगा। आप इस फोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को काफी आसानी से रीड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, मोर सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ओपन करके आपको इस टॉगल को ऑन करना है। जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने इन मैसेज को डिलीट किया है लेकिन मुझे नहीं पता है मैसेज क्या थे, तो अगर आपको भी ऐसे डिलीट किए गए मैसेज को रीड करना हुआ तो आपको जाना होगा सेम सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा नीचे लास्ट 24 आवर का ऑप्शन, इसमें होगा व्हाट्सएप और इसके सामने होगा एरो का आइकन, आपको इस पे टैप करना है और यहाँ पे शो करेंगे वो सभी मैसेज जो डिलीट किए गए थे, आप इन्हें टाइम के साथ यहाँ पे रीड कर पाओगे इस तरीके से। आप इस फोन में यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, मतलब कि अगर आप अपने फोन में यूट्यूब को क्लोज करोगे, अपने फोन को लॉक करोगे, डिस्प्ले को ऑफ करोगे लेकिन फिर भी आपके फोन में यूट्यूब प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आपको ओपन करना है इस ऐप को जिसका नाम है इंटरनेट। ये ऐप आपके फोन में पहले से होगा, आपको इसे ओपन करना है, एग्री कीजिए, डोंट अलाउ, मेनू पे टैप कीजिए, जाइए सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा फ्लोटिंग टूलबार, आपको इस टॉगल को ऑन करना है, बैक जाइए और यहाँ पे होगा डॉट्स का आइकन, उस पर टैप कीजिए और इसमें होगा यूट्यूब, इस पर टैप कीजिए। फिर आपको किसी भी वीडियो को प्ले करना है,
बॉक्स में टिक कीजिए और कीजिए कंटिन्यू। और यहाँ पे शो करेगा आपको ये फ्लोटिंग टूल बार, आप इसे अपने हिसाब से प्लेस कर पाओगे। और यहाँ पे होगा हेडफोन का आइकन, आपको इस पर टैप करना है और इसे क्लोज करना है। आप देख सकते हो मैंने यूट्यूब को क्लोज कर दिया है, लेकिन फिर भी ये प्ले हो रहा है। अगर मैं अपने फ़ोन को लॉक करूँगा, डिस्प्ले को ऑफ करूँगा, लेकिन ये प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में। इसे क्लोज करने के लिए इसे आपको ओपन कीजिए, हेडफोन के आइकन पे टैप कीजिए। अब आपको इसे क्लोज करना है। अब ये बैकग्राउंड में प्ले नहीं होगा। आप देख सकते हो आपके फ़ोन में कितनी रैम अवेलेबल है और कितनी रैम यूज़ हो रही है। अगर आपको चेक करना हो रियल टाइम में, तो मैंने इनेबल किया है एक शॉर्टकट को। तो अगर मैं रिसेंट ऐप्स को ओपन करूंगा तो मुझे यहाँ पे शो करेगा क्लोज ऑल का बटन, और इसके नीचे आपको शो करेगी रैम इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे शो करेगा अवेलेबल, मतलब कि आपके फ़ोन में कितनी रैम अवेलेबल है, और यहाँ पे है आपके फ़ोन की टोटल रैम। तो अगर आपको भी इस तरीके से रैम इन्फो को चेक करना हुआ तो आपको क्लोज ऑल पे लॉन्ग टैप करना है, और यहाँ पे ऊपर में होगा डिस्प्ले रैम इन्फो, आपको इस टॉगल को ऑन करना है। इसके बाद जब भी आप अपने फोन में रिसेंट ऐप्स को ओपन करोगे, आपको यहाँ पे क्लोज ऑल के नीचे शो करेगी रैम इन्फो। अगर आप गौर करोगे तो होम पेज पे और ऐप ड्रॉअर में आपको शो करते हैं कुछ अनवांटेड ऐप्स जो किसी काम के नहीं है, जैसे कि हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स। हालांकि अगर आप चाहो तो इन्हें यहाँ से रिमूव कर सकते हो। आपको किसी भी एक आइकन पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग्स पे टैप कीजिए, और यहाँ पे होगा हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स का ये टॉगल, आपको इस टॉगल को ऑफ करना है। इसके बाद होम पेज पे या फिर ऐप ड्रॉअर में आपको हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स के आइकन शो नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमने उन्हें रिमूव कर दिया है। मान लो आपका फोन लॉक है, डिस्प्ले ऑफ है, और ऐसे में अगर आपको जल्दी से अपने फोन में कैमरा टॉर्च को लॉन्च करना हुआ तो आपको इनेबल करने हैं दो शॉर्टकट्स। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, जेस्चर एंड मोशन में, स्क्रीन ऑफ जेस्चर में, और यहाँ पे आपको इनेबल करने हैं दो टॉगल्स, ड्रॉ एन ओ, ड्रॉ एवी, दोनों को ऑन कीजिए और कीजिए गॉट इट। इसके बाद मान लीजिए आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको जल्दी से अपने फोन में कैमरा को लॉन्च करना है तो आपको ड्रॉ करना है ओ, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। अगर आपको टॉर्च को ऑन करना है तो ड्रॉ करना है वी, आपके फोन में ऑन होगा टॉर्च। टॉर्च को ऑफ करने के लिए फिर से वी ड्रॉ कीजिए, टॉर्च ऑफ हो जाएगा। इस फोन में पावर मेनू को एक्सेस करने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करना होता है, आपको मिलता है पावर मेनू, जहां से आप अपने फोन को रिस्टार्ट या फिर पावर ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप केवल पावर की पे लॉन्ग प्रेस करके भी इसे एक्सेस कर सकते हो, आपको दो बटन पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, पावर बटन में प्रेस एंड होल्ड पे टैप कीजिए और आपको सेट करना है पावर मेनू पे। इसके बाद आप केवल पावर की पे लॉन्ग प्रेस करके जो पावर मेनू है उससे एक्सेस कर पाओगे। अब आपको दो बटन पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा। इस फोन के होम पेज पे अगर आप करोगे स्वाइप डाउन तो आपको मिलेगा ये ग्लोबल सर्च का ऑप्शन। हालांकि मैं चाहता हूं जब भी मैं अपने होम पेज पे स्वाइप डाउन करूं तो मुझे कंट्रोल सेंटर शो करे, तो आप ऐसा भी इनेबल कर पाओगे, आपको ग्लोबल सर्च का ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, मोर पे टैप कीजिए, और यहाँ पे होगा स्वाइप डाउन, आपको इस पे टैप करना है और सेट करना है नोटिफिकेशन ड्रॉअर पे। इसके बाद अगर आप किसी भी होम पेज पे करोगे स्वाइप डाउन तो आपको मिलेगा ये कंट्रोल सेंटर। अब आपको ग्लोबल सर्च का ऑप्शन शो नहीं करेगा, आप देख सकते हो। इस फोन में आपको मिलता है स्मार्ट साइड बार का शानदार फीचर। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फीचर्स में, स्मार्ट साइड बार में, गेट स्टार्टेड, इस टॉगल को ऑन कीजिए। फिर जैसे आप इसे ऑन करोगे तो ऊपर में आपको शो करेगा एक बार, जैसे आप इस पे स्वाइप करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे स्मार्ट साइड बार। तो यहाँ पे आपको शो करेंगे अलग अलग ऐप्स और फंक्शंस। हालांकि आप इसे अपने हिसाब से एडिट कर पाओगे, आपको एडिट पे टैप करना है। अगर आपको इनमें से किसी भी ऐप को रिमूव करना है तो आपको माइनस के साइन पे टैप करना है। इस तरीके से ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे टैप कीजिए, सेव करने के लिए डन कीजिए। तो जो आपने ऐप्स चूज की है वही ऐप्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। और ये जो साइड बार है आप इसे लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हो, आपको ऊपर वाली लाइन पे लॉन्ग टैप करना है और ट्रैक करना है इस तरीके से। अभी आपको शो करेगा लेफ्ट साइड में। और इनमें से अगर आप किसी भी ऐप पे टैप करोगे तो ओपन होता है फ्लोटिंग विंडो में इस तरीके से। आप इसकी साइज भी चेंज कर पाओगे, कॉर्नर से ड्रैग करके आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हो इस तरीके से। फिर से टैप करके आप इसे ओपन कर पाओगे और इसे आप इस तरीके से क्लोज कर पाओगे। और साइड बार के जरिए आप एक साथ तीन ऐप्स को मल्टी विंडो में यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे माई फाइल्स, व्हाट्सएप और यूट्यूब को एक साथ यूज करना है, तो मैं माई फाइल्स पे लॉन्ग टैप करूंगा, इसे ट्रैक करूंगा बाहर की ओर। नीचे फिर आप किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो। फिर से आपको साइड बार को ओपन करना है और आपको फिर तीसरे ऐप को ओपन करने के लिए उस पर टैप करना है। तो मैंने एक साथ तीन ऐप्स को ओपन कर दिया है, आप देख सकते हो। और साइड बार में आपको ऊपर में शो करता है फाइल लॉक का शानदार फीचर। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको इस पर टैप करना है, अनटिक कीजिए और कीजिए गेट स्टार्टेड।
अब इसे इनेबल करने का फायदा क्या है, तो आप अपने किसी भी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेव कर सकते हो इस फाइल लॉक में, और आप फिर जब चाहे तब किसी भी ऐप में उन फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे इन फोटोज को करना है फाइल लॉक में मूव, तो मैंने करूंगा सिलेक्ट, लॉन्ग टैप करके सिलेक्ट कीजिए। लॉन्ग टैप करोगे, ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा फाइल लॉक का ऑप्शन, आपको इसमें करना है इसे रिलीज। इसके अलावा मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, सेव करना है फाइल लॉक में, तो मैं इस पर लॉन्ग टैप करूंगा, इसे करूंगा ड्रैग करके सिलेक्ट। लॉन्ग टैप करके अगर आप इसे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल लॉक का ऑप्शन, इसमें आपको करना है इसे रिलीज। तो अगर आप फाइल लॉक को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको शो करेंगे सभी कंटेंट जो आपने सेव किए हैं, फोटो और ये टेक्स्ट आप देख सकते हो। अब मान लीजिए मुझे इन दो फोटोज को करना है जीमेल में अटैच, तो मैंने करूंगा लॉन्ग टैप करके सिलेक्ट, दोनों को ड्रैग करूंगा, जीमेल को ओपन करूंगा, फिर करूंगा कंपोज और इसे करूंगा यहाँ पे अटैच, दोनों फोटोज हो जाएंगे अटैच जीमेल में, आप देख सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए मुझे नोट को क्रिएट करना है और उसमें टेक्स्ट को अटैच करना है, तो मैं नोट को क्रिएट करूंगा और यहाँ पे आपको फाइल डॉक को ओपन करना है। जो टेक्स्ट है आपको उस पर लॉन्ग टैप करके ड्रैग करना है इसे यहाँ पे, तो जो टेक्स्ट है उसे पेस्ट कर दिया गया है। अगर आपको फोटो को भी करना है तो लॉन्ग टैप करके ड्रैग कीजिए, यहाँ पे फोटो भी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, आप देख सकते हो। अगर आपके फोन में फाइल लॉक का फीचर शो नहीं कर रहा है तो आपको जाना होगा सेम सेटिंग्स में, और यहाँ पे होगा साइड बार के नीचे फाइल लॉक का टॉगल, आपको इसे ओपन करके इस टॉगल को ऑन करना है। इस फोन में आपको मिलता है डायनामिक बटन का शानदार फीचर, मतलब कि आप अपने फोन के पावर की पे डबल टैप या डबल प्रेस करोगे तो कौन से ऐप को आपको ओपन करना है, कौन से फंक्शन को यूज करना है, तो ऐसा इनेबल कर पाओगे। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फीचर्स में, और यहाँ पे है डायनामिक बटन, आपको इसे ओपन करके इस टॉगल को ऑन करना है। तो यहाँ पे डबल टैप, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चेंज साउंड मोड, ओपन कैमरा, सेट टाइमर और ओपन एन ऐप, और बाकी यहाँ पे फंक्शंस मिलेंगे आपको। तो मान लीजिए मैंने सेट किया है चेंज साउंड मोड टू वाइब्रेट, तो मैं यहाँ पे करूंगा सिलेक्शन, कंफर्म कीजिए, बैक जाइए, फिर यहाँ पे है डबल प्रेस, इसे ओपन कीजिए। मान लीजिए डबल प्रेस करने पे आप ओपन करना चाहते हो टॉर्च को, तो मैं करूंगा टर्न टॉर्च ऑन ऑफ। तो डबल टैप के लिए मैंने सेट किया है वाइब्रेट मोड को, तो अभी मैंने फोन को सेट किया है रिंगर मोड पे, लेकिन अगर मैं करूंगा पावर की पे डबल टैप तो मेरा फोन होगा वाइब्रेट पे सेट, इस तरीके से आप देख सकते हो। अभी वाइब्रेट पे सेट किया गया है। अगर आपको फिर से रिंगर मोड पे करना है तो फिर से डबल टैप कीजिए, अब ये रिंगर मोड पे सेट किया गया है। डबल प्रेस के लिए मैंने सेट किया है टॉर्च को, मतलब कि अगर मैं पावर की पे 2 बार प्रेस करूंगा, 2 बार दबाऊंगा तो मेरे फोन में ऑन होगा टॉर्च, आप देख सकते हो। ऑफ करने के लिए फिर से 2 बार प्रेस कीजिए, ऑफ हो जाएगा। हालांकि ये फंक्शन तभी काम करेंगे जब आपके फोन में डिस्प्ले ऑन होगा। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि आप उन्हें स्प्लिट विंडो में ओपन नहीं कर सकते। जैसे कि बात करेंगे अगर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सेटिंग्स या क्लॉक ऐप की, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टी विंडो के लिए कोई भी ऑप्शन शो नहीं करेगा, मतलब कि आप इन्हें मल्टी विंडो में यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो जो ऐप्स मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करता वो भी ऐप मल्टी विंडो सपोर्ट करे, तो आप ऐसा भी इनेबल कर पाओगे। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट डिवाइस में, वर्जन में, वर्जन नंबर पे आपको लगातार 7 टाइम्स टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। अपने पिन को कंफर्म कीजिए, बैक जाइए और आपको ओपन करना है एडिशनल सेटिंग्स को, और यहाँ पे होगा नया ऑप्शन जो है डेवलपर ऑप्शंस, आपको इसे ओपन करना है। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे इनेबल करने हैं आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस। तो सबसे पहले इनेबल कीजिए फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, इनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो, और एंड में इनेबल फ्रीफॉर्म विंडोज, इसे ऑन कीजिए, रिबूट नाउ कीजिए, आपका फोन होगा रिस्टार्ट। तो फोन रिस्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप चेक करोगे उन ऐप्स को जो पहले मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे कि आप देखोगे सेटिंग्स या फिर स्नैपचैट, क्लॉक ऐप या इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे आपको शो करेगा एक नया ऑप्शन जो है स्प्लिट विंडो का, मतलब कि अब आप इन ऐप्स को मल्टी विंडो में ओपन कर पाओगे। जैसे कि मुझे इंस्टाग्राम और क्लॉक ऐप को ओपन करना है एक साथ, तो मैं इन्हें इस तरीके से ओपन कर पाऊंगा। नीचे मुझे ओपन करना है क्लॉक ऐप को, तो अब आप इन दोनों को एक साथ यूज कर पाओगे, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो डार्क मोड सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि अगर आप अपने फोन में डार्क मोड को ऑन करोगे लेकिन जो ऐप्स होंगे डार्क मोड में शो नहीं करेंगे। जैसे कि बात करेंगे अगर फ्लिपकार्ट, अमेजोन की, तो जो ऐप्स होंगे अभी भी लाइट मोड में ही शो करेंगे, डार्क मोड इन ऐप्स में सपोर्ट नहीं करता, आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो जो ऐप्स डार्क मोड सपोर्ट नहीं करते वो भी ऐप्स डार्क मोड सपोर्ट करे, तो आप ऐसा भी इनेबल कर पाओगे। तो आपको ओपन करना है सेम डेवलपर ऑप्शंस के पेज को, और यहाँ पे आपको नीचे आना है, आपको ऑन करना है एक ऑप्शन जिसका नाम है ओवरराइड फोर्स डार्क। तो ये रहा ओवरराइड फोर्स डार्क, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद जो भी ऐप्स आपने ओपन किए थे उन्हें कीजिए रिस्टार्ट, मतलब कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन को क्लोज करके फिर से ओपन कीजिए। अब आपको ये शो करेंगे डार्क मोड में, फ्लिपकार्ट अभी शो कर रहा है डार्क मोड में, और जो अमेजोन है वो भी मुझे शो करेगा डार्क मोड में ही। कीबोर्ड में आपने गौर किया होगा, अगर आप टाइपिंग करने के बाद इससे क्लोज करना चाहते हो कीबोर्ड को या फिर बैक जाना चाहते हो, तो आपको कीबोर्ड के ऊपर स्वाइप करना पड़ेगा। कीबोर्ड में अगर आप स्वाइप करोगे तो ये जेस्चर काम नहीं करेगा, आप
देख सकते हो, मतलब कि बैक जाने के लिए आपको ऊपर में ही स्वाइप करना पड़ेगा। और कीबोर्ड के नीचे आपको मिलती है अनवांटेड एम्प्टी स्पेस, जो किसी काम की नहीं है। तो अगर आप चाहते हो स्पेस को रिमूव करना और जो बैक जेस्चर है उसे भी इनेबल करना, तो आप ऐसा कर पाओगे। आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, कीबोर्ड में, और यहाँ पे है कीबोर्ड लोकेशन, आपको इस पर टैप करके सेट करना है स्टैंडर्ड पे। बैक जाइए और यहाँ पे है मिस्टेक्स प्रिवेंशन, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आपको टाइपिंग करने के बाद इसे क्लोज करना हुआ या फिर बैक जाना हुआ, तो आप कीबोर्ड में स्वाइप करके ऐसा कर पाओगे। अब आपको ऊपर में स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो। और कीबोर्ड के जो बॉटम में पहले एम्प्टी स्पेस थी, अब उसे हमने रिमूव कर दिया है। जो कीबोर्ड है अब नीचे शिफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। आपने अपने फोन में आज और इस महीने कितना डेटा यूज किया, अगर आपको चेक करना हुआ तो आपको इनेबल करना है डेली डेटा यूसेज ट्रैकर को। तो अगर आप 2 बार स्वाइप करोगे होम पेज पे, तो यहाँ पे शो करेगा आपको डेटा यूसेज। ये है मंथ के लिए, मतलब किस महीने का, आपको इस पर टैप करना है। डेटा लिमिट पे टैप कीजिए, डेली लिमिट पे टैप कीजिए, तो इसे ऑन कीजिए। और मान लीजिए आपकी डेली लिमिट है 2 GB, तो आप यहाँ पे सेट कीजिए 2 और यहाँ पे GB, डन कीजिए। आप मंथली लिमिट भी सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपका पोस्टपेड है और मंथली लिमिट है 75 GB, यहाँ पे इसे सेट करना है 75 GB और डन कीजिए। तो जब भी मेरे फोन में डेली या मंथली लिमिट खत्म हो जाएगी, तब मुझे मिलेगा एक रिमाइंडर, एक वार्निंग शो होगी, जिसमें कहा जाएगा कि आपके फोन में जो डेटा है उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। और अब आपको यहाँ पे महीने का और आज का भी डेटा शो करेगा। इस महीने का और आज का आपने कितना यूज किया है, आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। अगर आपको अपने फोन में ये डेटा शो नहीं कर रहा है, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, मोर सेटिंग्स में, और यहाँ पे है डिस्प्ले डेटा यूसेज, आपको इसे ऑन करना है। बैक आइए और यहाँ पे है स्टेटस बार, इसमें है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसे ऑन कीजिए। इसे ऑन करने से आपके फोन में डेटा कौन से स्पीड पे चल रहा है, आप यहाँ पे जो नेटवर्क स्पीड है उसे चेक कर पाओगे रियल टाइम में। दोस्तों, तो ये थी 20 सेटिंग जिन्हें आपको चेंज करना था आपके Realme Narzo 70X 5G में। इसके बाद आप काफी अच्छे से अपने फोन को यूज कर पाओगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।